रक्का घाटी लेबनान, जंगी जेट से हवाई हमला। लोकेशन नंबर 2, गोलान हाइट्स, सीरिया, मिसाइलों की अंधाधुंध बौछार। लोकेशन नंबर 3, प्रेसिडेंशियल हाउस, दमिश्क, टॉप टारगेट। सीरिया और लेबनान में फिर बरसा बारूद, फिर मची तबाही। लेबनान में जंगी जेट के हमले से आया बारूदी बवंडर। सीरिया में गोलाबारी से जल उठा माउंट हार्मोन। जब इजराइल अपने जंगी जेट से बारूद बरसाता है तो तारीख लिखी जाती है। तबाही की, दुश्मन के खात्मे की। कई मुल्कों को इजराइल ये बताता है कि उसके दुश्मन कहीं भी छिपे हों, कितनी भी सुरक्षा बंदोबस्त कर लें, धरती के नीचे तहखाने में ही क्यों ना घुस जाएं, इजराइल उनका सफाया करके ही रुकता है। नेतन्याहू आर्मी अपना टारगेट कभी मिस नहीं करती। अगर टारगेट हाई प्रोफाइल है तो प्लानिंग उतनी ही फुल प्रूफ होती है। हमास से समझौते के बाद इजराइल का टॉप टारगेट अब सीरिया में है, जहां युद्ध का माहौल जंगी जेट से बारूद बरसाकर इजराइल ने कर दिया है। यह हमला अमेरिका की सीरिया में एयर स्ट्राइक के अगले ही दिन अंजाम दिया गया है, जिससे यह साफ है कि अब सीरिया में बारूदी बखेड़ा बड़ा होगा, पहले से कहीं विध्वंसक और विनाशकारी भी साबित होगा। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने गोलान हाइट्स में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है। इजराइल ने हमला टर्नजे गांव के पास किया है, जहां टेरर ग्रुप और आईडीएफ के बीच भीषण गोलीबारी हुई है। इजराइल ने सीरियाई गोलान में इस्लामिक रेजिस्टेंट फ्रंट के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। ये ग्रुप दिसंबर में बशर अल असद के पतन के बाद सीरियाई सोशल नेशनलिस्ट पार्टी ने बनाया है। आईआरएफएस पर अहमद अल शरा यानी कमांडर जुलानी की नई सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जबकि इजराइल दावा करता है कि उसके खिलाफ आईआरएफएस बड़ा खतरा बनता जा रहा है। Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. इजराइल सीरिया में सिर उठा रहे अपने दुश्मन को खत्म करने में जुटा है। सीरिया में इजराइल के बड़े हमले का सिग्नल कुछ दिन पहले ही मिल गया था, जब हार्बोन पहाड़ पर रक्षा मंत्री कार्ड्स ने खुद जाकर सैन्य तैयारियों की जानकारी ली थी। צה"ל להישאר בפסגת החרמון ובאזור הביטחון לזמן בלתי מוגבל כדי להבטיח את ביטחון יישובי רמת הגולן והצפון וכלל תושבי מדינת ישראל. לא נחזור למציאות של השביעי באוקטובר ולא נהיה תלויים באחרים להגנתנו. डिफेंस मिनिस्टर की विजिट के कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने सीरिया में ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमला जिस टेरर ग्रुप पर हुआ उसे कमांडर जुलानी और तुर्की का लड़ाका ग्रुप कहा जाता है, यानी इजराइल के टारगेट पर अब सीधे सीधे जुलानी से नाम बदलकर सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा आ चुके हैं। अल्मा रिसर्च सेंटर के मुताबिक सीरियाई सोशल नेशनलिस्ट पार्टी के लड़ाके 1980 के दशक में दक्षिण लेबनान पर कब्जे के बाद से इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों में शामिल रहे हैं, जिन्हें इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में काफी हद तक तबाह कर डाला था। कभी बशर अल असद और हिजबुल्लाह के समर्थक रहे ये लड़ाके अब पाला बदलकर तुर्की के इशारे पर इजराइल से युद्ध का प्लान बना रहे हैं। इन्हीं दुश्मन लड़ाकों के फन को कुचलने के लिए इजराइल हार्मोन पहाड़ी से हमला कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि गोलान हाइट्स से लेकर दमिश्क तक दुश्मनों के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। ולא נהיה תלויים באחרים להגנתנו, כאן ובכל מקום אחר. לא נאפשר לכוחות עוינים להתבסס במרחב הביטחון בדרום סוריה, מכאן ועד לציר סווידה דמשק, ונפעל כנגד सीरिया से ज्यादा विध्वंसक आक्रमण इजराइल हिजबुल्लाह को दहलाने के लिए कर रहा है, जहां जंगी जेटों से बम और मिसाइल की बौछार हो रही है। इजराइल की वायुसेना के लड़ाकू जेट्स ने शुक्रवार रात लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया है।
आईडीएफ के मुताबिक बेका घाटी में हिजबुल्ला के ठिकानों को बम बरसा करके बर्बाद कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड अड्डों को तबाह करने के लिए की गई। सीरिया लेबनान सीमा पर हिजबुल्ला के लिए तस्करी में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी ढांचे पर मिसाइल और रॉकेट दागे गए। इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्ला की कई हथियार फैक्ट्री हमले में तबाह हो गई है। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम विस्तार के बाद ये आईडीएफ का पहला हवाई हमला है जिसमें जंगी जेट का भी इस्तेमाल किया गया। इजराइल को हमले की वजह हिजबुल्ला लड़ाकों ने दे दी है। बेका वैली से लड़ाका ग्रुप ने 2 ही ड्रोन लॉन्च किया, जिसे इजराइल ने समझौते का उल्लंघन बताते हुए जंगी जेट से बारूद बरसाना शुरू कर दिया। यह अटैक उस फैसले के बाद हुआ जिसमें हिजबुल्ला और इजराइल 18 फरवरी तक युद्ध समझौते का विस्तार कर चुके हैं। व्हाइट हाउस ने इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम को 18 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की है। समझौते के तहत इजराइल और अमेरिका दक्षिणी लेबनान में पकड़े गए हिजबुल्ला लड़ाकों की वापसी पर बातचीत शुरू करेंगे। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कैदियों की रिहाई की अपील की है। हालांकि इस अपील के 2 दिन के भीतर ही इजराइल ने हिजबुल्ला पर बम बरसाना शुरू कर दिया। दक्षिणी लेबनान के दबातीह में भीषण हमले के बाद अब युद्ध के फिर से भड़कने का माहौल बन गया है। हिजबुल्ला से जुड़े आउटलेट अल मायादीन के मुताबिक इजराइल ने ड्रोन से मिसाइल दागकर हथियार ले जा रहे एक ट्रक को उड़ा दिया। इजराइल को 2 फ्रंट पर दुश्मनों का सफाया करना अब आसान हो चुका है। गोलान हाइट्स पर नेतन्याहू आर्मी के कंट्रोल से मिलने वाली मदद के बाद अब हार्मोन पहाड़ पर कब्जे ने इजराइल को सीरिया और लेबनान दोनों फ्रंट पर मजबूती दे दी है। गोलान हाइट्स 1800 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। दक्षिण पश्चिमी सीरिया का ये चट्टानी पठार राजधानी दमिश्क से सिर्फ 60 किलोमीटर दक्षिण में है। ये दक्षिण में यारमोक नदी और पश्चिम में गैलीली सागर से घिरा है। गोलान उबड़ खाबड़ बेसाल्ट चट्टान पर फैला हुआ है। इस इलाके में महत्वपूर्ण जल स्रोत है जिसमें जॉर्डन नदी और हसबानी नदी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र इस इलाके को सीरिया का हिस्सा मानता है। हालांकि 1967 में 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। फिलहाल इजराइल गोलान हाइट्स के पश्चिमी भाग के 1200 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है। इजरायली सेना के कब्जा करने के लगभग तुरंत बाद इजरायली बस्तियां बढ़ने भी लगी हैं। मौजूदा वक्त में गोलान हाइट्स में 30 से ज्यादा इजरायली बस्तियां हैं। यहीं संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाला बफर जोन है जो इजराइल के कब्जे वाले इलाके को सीरिया के नियंत्रण वाले हिस्से से अलग करता है। रणनीतिक लिहाज से सबसे अहम मोर्चे पर पकड़ के बाद अब इजराइल ने बफर जोन में मौजूद सबसे ऊंची चोटी माउंट हार्मोन पर सेना की तैनाती कर ली है। बशर की विदाई के बाद इजराइल ने इस अहम ठिकाने को कब्जे में ले लिया है। सीरिया के माउंट हार्मोन पर इजराइल की जीत कई मायनों में गेम चेंजर साबित हुई है। माउंट हार्मोन चोटी 9232 फीट ऊंची है। ये सीरिया और इजराइल दोनों की सबसे अधिक ऊंचाई वाला वॉर जोन है। वहीं लेबनान की केवल एक चोटी के बाद ये दूसरे नंबर पर है। माउंट हार्मोन से इजराइल लेबनान और सीरिया दोनों फ्रंट पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कर रहा है, जिससे इजराइल को आने वाले खतरे के बारे में पहले ही पता चल जाता है। माउंट हार्मोन से सीरिया की राजधानी दमिश्क सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है, जिसका मतलब है कि इजरायली तोपखानों की हद में जुलानी का गढ़ आता है। कमांडर जुलानी जिस तरह से तुर्की के इशारे पर चल रहे हैं, एर्दोआन की शह पर इजराइल को धमकी दे रहे हैं। तुर्की समर्थित फाइटर ग्रुप को शह देना भी जुलानी और अहमद अल शरा को बहुत भारी पड़ सकता है। इजराइल के लिए दमिश्क के प्रेसिडेंशियल हाउस को निशाना बनाना मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। जिस इजराइल ने ईरान में घुसकर हमास चीफ को मौत के घाट उतार दिया, जिस इजराइल ने गाजा में हमास की सुरंग में घुस करके याह्या सिनवार के चीथड़े उड़ा दिए, जिस इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को उसके चट्टानी तहखाने में ही दफना दिया, इजराइल ने नसरल्लाह के वारिस हाशिम सैफुद्दीन को भी खौफनाक मौत दी, वो क्या कुछ नहीं कर सकता? कमांडर जुलानी को तुर्की के आका एर्दोआन कहां तक बचा पाएंगे, इसकी अब कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये गारंटी जरूर है कि इजराइल दुश्मन को माफ नहीं, साफ करता है।